over the past few years. So I have interviewed all kind of candidates, from fresh graduates to experienced professionals. And if there is one thing I have learned, it's that interviews really matter. Even if your resume is great, and the way you perform in an interview can make all the differences. So that's exactly what we are going to talk about today, like what actually matters in a job interview from a recruiter, like from a recruiter's point of view. So I won't be sharing just theory. I will give you a real examples, practical tips based on what we actually notice uh, when hiring. So we will talk about what stands out in a good way and what to avoid and how to feel more confident and prepared. So let's get started. Just give me a second. Okay, so I'm going to share my screen. मिस आपकी आवाज़ थोड़ी इंटरप्ट हो रही है। आई थिंक शायद मेरी तरफ से। आप सबको मैम की आवाज़ क्लियर है तो आप काइंडली चैट में बता दें। Hello, am I audible? जी जी मैम, क्लियर है आपकी वॉइस ऑडिबल। Okay, and आपको स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, जी जी मैम। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्लाइड्स? जी जी। Okay, so let's get started. As I already told you that this is Kainat Kamal. Okay, so why interviews matter? Let's start with the big question, like why interview is so important. Your resume helps you get shortlisted, but the interview is where you actually earn the job offer. So there are 4 points like get you hired even if your resume is not perfect. So what's that mean कि आपका अगर resume perfect नहीं है, लाइक इफ़ यू थिंक कि आपका जो रिज्यूम है उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए थी, बट आपने वो रिज्यूम स्टार्टिंग में बना लिया एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर। तो अगर आपका रिज्यूम भी परफेक्ट नहीं है बट इसके बाद भी आप हायर हो सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि लाइक हाउ कैन यू अटेंड द इंटरव्यू, हाउ कैन यू कंप्लीट द योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, सो लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द रिक्रूटर, एंड थर्ड पॉइंट, हेल्प यू ग्रो कॉन्फिडेंस वेयर यू गेट द जॉब और नॉट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके इंटरव्यू में अपियर होने के लिए। लाइक फर्स्ट आपका होता है कि इट्स योर चांस टू शो हु यू आर and who you are beyond your qualifications, your personality, energy, and communication also. So you can give context to your experiences, for example, explaining what you learned from your university और प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप। अगर आपने पहले इंटर्नशिप की थी या आपने पहले कहीं जॉब की थी, तो आपने उसमें से क्या ऐसा सीखा है जो कि आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लाइक आप अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं रिक्रूटर के सामने। कि सेकंड पॉइंट जो है उसमें लाइक आई विल सजेस्ट कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अपना रिज्यूम पहले प्रिपेयर कर लो। अगर आपने रिज्यूम प्रिपेयर नहीं किया लेकिन अब इंटरव्यू में आप आ चुके हो, तो आपने इंटरव्यू में कैसे लाइक आपने अपने अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को कैसे आपने प्रेजेंट करना है रिक्रूटर के सामने। सो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लाइक फर्दर स्लाइड्स में आपको डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगी। सो इट्स also your chance to evaluate the company. Do you like their vibe? Can you imagine like working there? So आपने कंपनी के बारे में भी देखना है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
वो कंपनी जो है, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वहाँ के लोग, वहाँ का काम आपकी वाइब को मैच कर रहा है कि नहीं, आपके एक्सपीरियंस को मैच कर रहा है कि नहीं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपने जो सीखा है ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी, ड्यूरिंग योर प्रीवियस इंटर्नशिप्स, ड्यूरिंग योर प्रीवियस जॉब्स, तो उसमें से आपने जो सीखा है, अब आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो आपने चेक करनी है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो आपकी वाइब्स को मैच करती है या नहीं करती है। ठीक है। Okay, so let's move on. Next slide. Okay, so recruiter's mindset. अच्छा, एज अ फ्रेशर अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, जब मैं एज अ फ्रेशर लाइक स्ट्रगल कर रही थी फॉर जॉब और इंटर्नशिप, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यूज कैसे देते हैं, मुझे नहीं पता था कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू के टाइम पे आपने किन किन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देने हैं, और रिक्रूटर जो सामने बैठा होता है उसके माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक रिक्रूटर के माइंड में उस टाइम पे चल रहे होते हैं। आप अगर फ्रेशर हैं, आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन है, तो लाइक दोनों ही कंडीशंस में रिक्रूटर जो है वो सोच रहा होता है कैन दिस पर्सन डू द जॉब। लाइक जो मेरे सामने एक पर्सन है जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर मैं अपनी इंटरव्यूज की लाइक एक्सपीरियंस के रिलेटेड बताऊँ, तो जब सम टाइम होता है कि मेरे सामने एक फ्रेशर बैठा होता है फॉर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसमें ये होता है कि आई नो कि फ्रेशर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास लाइक अगर उसने यूनिवर्सिटी में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसने क्या सीखा, कैसे काम किया, और उसकी स्किल्स किस तरह से बिल्ड हुई हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स। और अगर उसने इंटर्नशिप पहले की हुई है, लाइक मोस्टली होता है कि 2 and 3 months की इंटर्नशिप्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स समर ब्रेक में कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसने इंटर्नशिप में क्या सीखा है, तो मैं उसकी क्वालिटीज, उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस को जज कर रही होंगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि अगर मैं इसको हायर करती हूँ तो ये हमारी कंपनी में क्या वैल्यू इनपुट करेगा, ये हमारी कंपनी में आने के बाद जो है किस तरह से काम को लेके चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि कैन दिस पर्सन डू द जॉब, लाइक डू दे हैव द राइट स्किल्स, एटीट्यूड एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड। So we are not always looking for perfection, but we want to see like potential. ठीक है। समटाइम होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बट उनके पास पोटेंशियल होता है, उनके पास लर्निंग के लिए स्किल्स होती हैं, उनको होता है कि हमने कुछ लर्न करना है। और कुछ कैंडिडेट्स इस तरह के होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स भी होती हैं, बट उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होती। लाइक उनको ये होता है कि बस जॉब हो, आपने बस जॉब एक दफ़ा जॉब कर ली है, बस यही काफ़ी है, आपने कुछ लर्न नहीं करना, आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे कोई लाइक आपने उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। तो उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर पोटेंशियल है, आई थिंक कि वो एक बेस्ट कैंडिडेट होता है। परफेक्शन की बात अगर देखी जाए तो कोई परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो जब मैं इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई कर रही थी ह्यूमन रिसोर्स में, उस टाइम मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था। बट येस, आई हैव हैड नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स के किस तरह से उसमें काम किया जाता है, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी ऑलरेडी। तो उसके लिए जो मेरी ट्रिक्स होती थी, मैं प्रॉपर रिसर्च करती थी मैं जिस भी जॉब पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस ना होना एक अलग चीज़ है, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप इंटरव्यू में जो है अपनी स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को जो है वो लाइक प्रेजेंट कर सकें इन अ गुड वे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम डिस्कशन करें, लाइक विल दे फिट इनटू द टीम। सो ये यहाँ पे आती है कल्चर की बात, यहाँ पे आती है आपके एटीट्यूड की बात, कि जिसका इंटरव्यू मैं एज अ रिक्रूटर ले रही हूँ उसका उसका एटीट्यूड क्या है, एंड वो किस तरह के कल्चर में फिट बैठ सकता है। अगर हमारी कंपनी में, फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी में कल्चर है कि हम बहुत फ्रेंडली काम करते हैं इन अ टीम, हम टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं, या उसमें ये होता है कि आपको टाइमली अपना काम जो है वो सबमिट करना होता है। ठीक है। डेडलाइन से पहले, तो इस तरह के इन्वायरमेंट्स में किस तरह का कैंडिडेट जो है वो सूट करेगा, किस तरह का नहीं करेगा, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लाइक सॉफ्ट स्किल्स मैटर जस्ट एज मच, बट आर दे फ्रेंडली, कैन दे कम्युनिकेट वेल, एंड आर दे रिस्पेक्टफुल एज वेल। ठीक है। सो आर दे कॉन्फिडेंट एंड कोचेबल। अच्छा, यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए, तो आई वुड मस्ट से कि स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर,
and we know you will need training, and that's okay. So but we want to see that you are open to feedback and willing to learn. ओके, सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात आती है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा है कि लाइक उनके पास ऑब्वियसली फ्रेशर होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस होता है और कॉन्फिडेंस की बेस पे वो इंटरव्यू पास कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अगर मैंने उनसे कोई क्वेश्चन किया है और लेट्स से कि उनके पास आंसर नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंट है और वो कॉन्फिडेंट के साथ उस क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई कर रहे हैं, या उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इतने कॉन्फिडेंट के साथ करवाया है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो लाइक एक्चुअली इंप्रेस हो जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को देख के। ठीक है, और उसी में हमें पता लग जाता है कि हम जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं ये कितनी जल्दी काम सीख सकता है, कितना जल्दी जो ये है इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट के डू दे केयर अबाउट दिस रोल और आर दे जस्ट जॉब हॉपिंग। आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सिर्फ होता है कि हमें सिर्फ जॉब मिल जाए, उसके बाद देखी जाएगी, उसके बाद हम करते हैं काम या नहीं करते हैं वो बाद की बात है, बट जॉब होनी चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं लाइक वो सोचते हैं कि हमारे पास जॉब हो और वो पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल लर्निंग पे अपनी स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है, इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। लाइक वी कैन टेल व्हेन समवन जस्ट applying to everything, if you show excitement and knowledge about this job, it makes a huge difference. और इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं कैंडिडेट्स, तो वो उस जॉब के रिलेटेड सर्च करते हैं कि हम किस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। जो सीरियस नहीं होते लाइक मोस्टली उनका आइडिया इस तरह से, हम रिक्रूटर्स एज अ रिक्रूटर अगर मैं अपनी बात करूं तो इस तरह से आइडिया हो जाता है कि उनको जॉब रोल का नहीं पता होता। समटाइम मैं इंटरव्यूज ले रही होती हूँ, इंटरव्यू के दौरान मुझसे कैंडिडेट पूछते हैं कि मैम जेडी क्या है। तो आई वॉज लाइक, अगर मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें एक फ्रेशर का मैं इंटरव्यू ले रही थी। उसने जस्ट अप्लाई कर दिया जॉब पे, उसको नहीं पता था कि मैं किस जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ। एंड उसने सडनली ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझसे पूछा कि मैम जेडी क्या है। फिर आई वॉज शॉक्ड कि आपने अप्लाई किया है, आपने जेडी नहीं पढ़ी। एंड आई मस्ट से कि ये एक रेड फ्लैग होता है कैंडिडेट्स की तरफ से कि वो जेडी नहीं पढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े बिना वो उस पर अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीएस का स्टूडेंट था जिसकी स्किल्स डेवलपिंग वाली स्किल्स हैं, जिसका एक्सपीरियंस डेवलपिंग का है, लेकिन उसने अप्लाई कर दिया है ह्यूमन रिसोर्स में। उसने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, उसको बस ये था कि बस मुझे इंटर्नशिप मिल जाए या जॉब मिल जाए। तो ये जो होता है कि आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से पहले आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जिस पे अप्लाई कर रहे हो वो लाजमी पढ़ें, क्योंकि आई थिंक इंटरव्यू की आधी प्रिपरेशन जो होती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से ही हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पे है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। अभी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन की ही बात कर रही थी। उसमें ये है कि लाइक रिसर्च द कंपनी। फर्स्ट स्टेप आता है कि आप रिसर्च करें कंपनी में, आप किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अभी रिसेंटली मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रही हूँ। मार्केटिंग एजेंसी में अगर आप लोग जानते हो तो वहाँ पे डेवलपर्स कितने रोल्स नहीं होते, लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स जो होते हैं उस तरह की जॉब नहीं होती हैं। लेकिन मेरे पास सीवीज आ रही होती हैं। मैंने अगर जॉब पोस्ट लगाई है गूगल एड्स की, मैंने जॉब पोस्ट लगाई है बिजनेस डेवलपर की, तो उस पर मुझे सीवीज मिल रही होती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एसक्यू इंजीनियर। सो क्योंकि ये इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, वो समझते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर हाउस में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें। अब आपने अप्लाई तो कर लिया, कंपनी को रिसर्च तो कर लिया कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई कर रहे हैं या आप एक मार्केटिंग एजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब आपने कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च करनी है। Like you can visit their website and check their LinkedIn, understand their services and values. तो लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आपने उनका लिंक्डइन पेज, आजकल आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन पेज पे आपने अबाउट में जाके चेक करना है कि उस कंपनी का पर्पस क्या है, वो कंपनी करती क्या है, उसका विजन क्या है, और वो कंपनी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लाइक अगर वो सॉफ्टवेयर हाउस है तो सॉफ्टवेयर हाउस के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो मार्केटिंग एजेंसी है तो मार्केटिंग एजेंसी के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो कोई मीडिया इंडस्ट्री है तो वो उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
आप लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनकी सर्विसेज को चेक कर सकते हैं. If you are interviewing for a marketing role and you notice the company just launched a new product, so mention it. It shows you did your homework. Like अगर किसी मार्केटिंग में आप एजेंसी में आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा, आप सर्च करें, आप वहाँ पे देखेंगे, तो लाइक आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, और आप उसको मेंशन करें इंटरव्यू में कि आपने रिसर्च किया कंपनी पे, और मतलब कंपनी ये काम कर रही है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. Okay, so understand the role. Read the job description carefully, know what they are asking for and match your skills accordingly. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें. और इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले भी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह का जॉब रोल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कंपनी देख रही है कि जो कैंडिडेट कर सके, ठीक है. अम, क्योंकि इसमें से ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है इंटरव्यू के. अगर आपको पता है कि कंपनी ने जो जॉब पोस्ट की है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है, रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होंगे वो रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड ही होंगे. तो अगर आप वो पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में पास होने के लिए. Okay, so practice common questions. Don't memorize answers. Like you can rehearse your thoughts, but I think आप sometime होता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं और उस टाइम आपको आइडिया नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के आंसर्स आपको देने चाहिए, तो समटाइम कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि वो एक यू कैन से रट्टा लगा लेते हैं कि बस ये हमें से ये सवाल होंगे, हमने उसके आंसर इस तरह से देने हैं. तो आप इस तरह ना करें. आप जो है रिहर्सल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं क्या करती थी, जब मैं इंटरव्यूज देने के लिए जाती थी उससे पहले मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी. लाइक मैं कंपनी के बारे में रिसर्च करती थी, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ती थी, फिर मैं आंसर्स प्रिपेयर करती थी. अब मुझे नहीं पता था किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं पर्सनली लाइक मैं रिसर्च करके या जॉब रोल के अकॉर्डिंग अपने खुद से क्वेश्चन तैयार करती थी, फिर मैं आंसर्स प्रिपेयर करती थी और फिर मैं उनकी प्रैक्टिस करती थी. लाइक समटाइम होता था कि मैं मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके खुद से ही अपना इंटरव्यू जो है वो लेके और प्रैक्टिस करती थी, या फिर मैं मिरर के सामने खड़ी होके प्रैक्टिस करती थी, अपना कॉन्फिडेंस चेक करती थी कि मैं कितने कॉन्फिडेंट के साथ आंसर्स दे सकती हूँ, ठीक है. तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और लास्ट पॉइंट के ड्रेस नीटली एंड अराइव अर्ली. अगर आप ऑन साइट इंटरव्यू में हैं या आप ऑनलाइन इंटरव्यू में हैं, तो आपके लिए लाइक समटाइम होता है कि कुछ कैंडिडेट समझते हैं हम अगर हम ऑन साइट इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ही हमें ड्रेसिंग लाइक उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए, तैयार उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. लेकिन आई मस्ट से कि अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो इक्वली आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए. आपने लाइक नीट ड्रेस पहनना चाहिए, आपको टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है. तो अगर आप लेट हो भी जाते हैं किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, तो आप अपोलोजाइज कर सकते हैं रिक्रूटर से, ठीक है. तो आपको टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करनी है अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं. अगर आप ऑन साइट जा रहे हैं तो आप टाइम पे ऑन साइट जाएं, और अपनी ड्रेसिंग पे आप फोकस करें कि आप किस तरह का ड्रेस कोड जो है वो फॉलो कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू. ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट. अच्छा, इसके रिलेटेड आई मस्ट से कि मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता. लाइक आप बाद में भी इम्प्रेस कर सकते हो, ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में, स्पेशली ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है कि लाइक अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए उसमें काफ़ी चीज़ें नोट होती हैं, बट बिलीव इट और नॉट, वी फॉर्म एन एक्सप्रेशन विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स एज अ रिक्रूटर. एज अ रिक्रूटर मैं बात कर रही हूँ कि हम कुछ सेकंड्स में ही हमें आइडिया हो जाता है कि जो सामने पर्सन इंटरव्यू के लिए आया है अ, उसका हम पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है. लाइक हम किन किन चीज़ों को नोट करते हैं एज अ रिक्रूटर. अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो आई वुड नोटिस के लाइक वो किस तरह से बैठा हुआ है. अगर मेरे सामने ऑन साइट बैठा है या ऑनलाइन भी बैठा है तो किस तरह से बैठा है, किस तरह से बात कर रहा है, लाइक वो स्माइलिंग के साथ बात कर रहा है या एटीट्यूड की तरह एटीट्यूड दिखा रहा है, या जो भी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में बात करें तो ये चीज़ें मैटर करती हैं. आई कांटेक्ट मैटर करता है.
Eye contact, like whether online or offline, look at the person or on the camera, or it builds trust. ठीक है, आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसकी तरफ देख के बात कर रहे हैं, एक तो रिक्रूटर से आप देख के बात कर रहे हैं, उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, एंड अगर हम इसको हायर करते हैं ये कॉन्फिडेंटली काम भी करेगा, ये कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट भी करेगा अपनी टीम मेंबर्स के साथ या ऑफिस के कोलीग्स के साथ। ठीक है, तो एक और बात ये कि कीप योर टोन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। फिर कॉन्फिडेंस की बात आ गई है, कॉन्फिडेंस की बात बार बार क्यों आ रही है? डिड यू थिंक कॉन्फिडेंस की बात इसलिए आ रही है कि कॉन्फिडेंट मैटर करता है इंटरव्यू में। अगर आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू अटेंड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करता है। आप नर्वस हैं, आप समटाइम होता है कि पहला इंटरव्यू जो होता है फ्रेशर्स का, स्पेशली फ्रेशर्स का, वो बहुत नर्वस होते हैं उस टाइम पे, एंड लाइक समटाइम होता है कि उस नर्वसनेस में वो अपने हाथ बार बार मूव कर रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या वो बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा है, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आई थिंक आप बहुत इजीली जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बात आ रही है कि मिनिमाइज अननेसेसरी मूवमेंट्स। तो ये कब होती है? जब आप नर्वस होते हैं। अब अभी लास्ट 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक इंटरव्यू लिया, काफ़ी एक्सपीरियंस रिसोर्स था, उसका ऑलमोस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस था, और हमें चाहिए था बिजनेस डेवलपमेंट की साइड पे। ठीक है, सो जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने नोटिस किया कि लाइक वो बात मुझसे कर रहे हैं, लेकिन वो देख दीवार की तरफ रहे हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं था उनका, और साथ में उनके हाथ बार बार मूव हो रहे थे। हाथ क्यों मूव हो रहे थे? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि वो कॉन्फिडेंटली बात कर सके, आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट कर सके रिक्रूटर के साथ। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे नोटिस हो रही होती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर कहूँगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट कॉन्फिडेंस है, तो आप जो है वो इम्प्रेशन को लाइक बैड से गुड कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और परफेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, सो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांटेड टू नो कि अगर आप में से किसी ने पहले इंटरव्यूज दिए हैं, या आपका पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो टेल मी कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस किए गए थे। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, आपकी आवाज जी आ रही मैम, है। ऑडिबल है। एंड ओके, आई वाज आस्किंग कि अगर आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या लाइक आपने मतलब आपका कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा हो, या आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, लेकिन आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेरी स्क्रीन को देख के नहीं बताना, बट आपने अपने पास से बताना है कि आपसे क्या क्वेश्चंस किए गए थे ड्यूरिंग इंटरव्यू, अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया था। मैम सेल से रिलेटेड जॉब थी, तो उसमें जो तकरीबन हम्म। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरह ही थे। पहला क्वेश्चन था हम्म। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और उन्होंने मुझे एक गेम बेचने के लिए कहा, पबजी बेचने के लिए कहा था कि मुझे गेम हम्म। बेच के दिखाएं, थोड़ा कन्वर्सेशन के बाद। हम्म। क्वालिफिकेशन मेरी पूछी थी और इस तरह। और मैं मैम सेलेक्ट नहीं हुआ सेंटर इस जॉब के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा हम्म। सा एंड में जो है ना कि टाइमिंग से जो है उनसे डिसएग्री किया था कि मैं इस टाइमिंग पे जो है वो हम्म। फ्री नहीं हूँ। मैंने आईबैक्स में भी जॉब करी है मैम, वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू, हम्म। 3 इंटरव्यू होते हैं वहाँ बेसिकली। हम्म। ओ, इसी ओके, तरह के ही थे मैम। ओके, सो यू आर राइट हमादुल्ला। इंटरव्यूज में क्वेश्चंस कॉमन यही होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, लेकिन इसमें कैंडिडेट क्या गलती करते करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैं समटाइम इंटरव्यू जब ले रही होती है ना, लाइक अगर फ्रेशर्स की बात की जाए, एक्सपीरियंस पर्सन भी ये मिस्टेक बार बार करते हैं। वो कैसे करते हैं कि मैं जब उनसे पूछती हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मोस्टली क्या होता है कि वो टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, जो उनसे पूछा गया है वो बात नहीं करते हैं, और वो इसका मतलब ये समझते हैं कि लाइक अपनी लाइफ स्टोरी वो सुनाने लग जाते हैं, या
लाइक अगर आपको आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं से एजुकेशन ली है, आपने कोई कोर्स किया है उस जॉब रोल से रिलेटेड, आपको वो शेयर करना चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर योर बैकग्राउंड, एजुकेशन, रेलिवेंट स्किल्स एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। कीप इट इन 1 to 2 minutes। लाइक समटाइम होता है कि 5 मिनट वो ले लेते हैं इंट्रोडक्शन में, और वो बताते हैं कि मेरे इतने बहन भाई हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने यहाँ से एजुकेशन लिया, और फिर उसके बाद अपनी पूरी लाइफ स्टोरी वो सुनाते हैं। बट वो जो मेन चीज़ है जो मैं जानना चाह रही हूँ एज अ रिक्रूटर, उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स और उनका पैशन रिलेटेड टू जॉब रोल, वो कभी डिस्क्राइब नहीं करते हैं। वो लाइक अननेसेसरी चीज़ें बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये आपने अवॉइड करना है। आपने टू द पॉइंट बात करनी है। इंट्रोडक्शन की लाइन को आपने जस्ट 1 to 2 minutes तक आपने डिस्क्राइब करने से ज़्यादा आपने टाइम नहीं लेना इंट्रोडक्शन पे। और उसमें आप अपना बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है आपका जो एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने कोई यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है, आपका स्टडी के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने लर्न किया हो, आपने कोई कोर्सेज किए हो, कोई सर्टिफिकेट्स लिए हो, या आपने कोई स्किल्स खुद से डेवलप की हो, आप वो शेयर करें। अपनी एजुकेशन का बताएं, उस जॉब रोल से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं वो बताएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया था किसी सीएस रोल के लिए, वेब डेवलपर के लिए, लेकिन वो इंटरव्यू में जो स्किल्स बता रहा है वो डिजाइनिंग सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, या वो हैं उसकी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्किल्स हैं। तो वो स्किल्स आप ना बताएं, आप रेलिवेंट स्किल्स बताएं कि अगर आप फ्रंट एंड पे काम के डेवलपर हैं, आपको फ्रंट एंड में क्या आता है, आपने HTML सीखा है, आपने CSS सीखा है, या आपने उसमें क्या काम किया, तो वो स्किल्स बताएं। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। अब इस क्वेश्चन पे मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आंसर क्या क्या देना है और किस तरह से देना है। ठीक है, यू शुड टॉक अबाउट व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट द रोल और कंपनी, एंड शो देम इट्स नॉट अ रैंडम एप्लीकेशन। रैंडम एप्लीकेशन से मुराद ये कि आपने जस्ट ऐसे ही अप्लाई नहीं कर दिया, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, आपको ये जॉब चाहिए, और आपको पता है कि ये जॉब क्या है और आपने ये जॉब कैसे करनी है। ठीक है, तो फिर आप वो अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, उनको ये शो करवाएं। ठीक है, उनको बताएं कि आपको पैशन है इस जॉब से, आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, या आपने इस पे काम किया हुआ है, या आपका शौक है कि आपने इसमें, इस फील्ड में या इस डोमेन में आपने आगे जाना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अब इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। लाइक बी ऑनेस्ट, से समथिंग लाइक I tend to overthink sometimes, and but I'm working on staying focused on the bigger picture. Like I'm just giving an example. You can say also कि अगर आपकी कोई ऐसी स्किल्स हैं जो ऐसी वीकनेस हैं जो आपके काम को डिस्टर्ब कर रही हैं। समटाइम होता है कि काम करते करते आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या सुस्त बहुत हैं, आप टाइम पे काम नहीं कर पाते। तो इस तरह की वीकनेस हर किसी में होती हैं, कॉमन होती हैं। आप उनके रिलेटेड बात कर लें कि मैं उनको इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, या आपके काम के रिलेटेड कोई कोई स्ट्रेंथ है, कोई स्किल है, आप वो बताएं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है व्हाई शुड वी हायर यू। अब इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से आंसर करें, और क्या हम जो है वो आंसर रिक्रूटर को दें। अब रिक्रूटर क्यों पूछता है? रिक्रूटर ये देखना चाहता है कि मैं अगर इसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाई शुड वी हायर यू, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, इस कैंडिडेट के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या लर्निंग लाइक इसके अंदर लर्निंग के रिलेटेड क्या इसका पैशन है, और वो क्यों अप्लाई, उसने क्यों अप्लाई किया है, क्यों हमारी कंपनी में आना चाह रहा है, तो वो क्या आंसर देता है। वो आंसर बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी विलिंगनेस को शो करवाना है। आपने शो करवाना है कि यू आर अ क्विक लर्नर। ठीक है, आपको कोई भी काम दिया जाएगा, आप फ़ौरन उसको अडॉप्ट कर लेंगे, फ़ौरन आप उसको सीख लेंगे। आपके जो गोल्स हैं वो हमारी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हायरिंग कर रही हूँ, तो आप मुझे इंटरव्यूज दे रहे हैं। ठीक है, आपके जो गोल्स हैं वो मेरी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स या मेरी कंपनी के विजन से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, आपका जो फ्यूचर गोल है, आपने इस तरह से आंसर देना है कि मेरा जो फ्यूचर गोल है लाइक वो आपकी कंपनी से रिलेट कर रहा है। मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने अप्लाई किया, तो मेरी स्किल्स डेवलपिंग की साइड पे हैं, और आई थिंक कि मेरी जो डेवलपिंग स्किल्स हैं वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो लर्निंग स्किल्स हैं, वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपने उनको इस तरह से आंसर करना है ताकि उनको लगे कि अगर वो आपको हायर कर रहे हैं
तो वो आप उनके लिए एक गुड रिसोर्स साबित हो सकते हैं. Okay, so use the STAR method. For situational questions like tell me about a time you handle a challenge, use the STAR method. अगर इस तरह के questions आपसे किए जाते हैं जिसमें आपके like किसी challenge के related आपसे पूछा जाता है आपके previous job role में या आपके during your university project, तो आपने उसमें क्या करना है, STAR method को use करना है. STAR method क्या है? S stands for situation, like what was the context, सिचुएशन क्या थी, क्या इशू था जिसमें आपको चैलेंज फेस करना पड़ा, ठीक है, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसमें आपकी जो इनपुट थी वो मैटर कर रही थी. तो टास्क लाइक व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब आप उस सिचुएशन में हैं लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना था, उसमें कैसे इनपुट आपने अपना ऐड करना था. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो टास्क में आपने लाइक टास्क के तौर पे आपने डिफाइन कर दी हैं, ठीक है, यूजिंग स्टार मेथड. एक्शन, व्हाट डिड यू डू. अब उस प्रॉब्लम को, उस इशू को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज, आपने कौन से मेथड, आपने कौन से स्ट्रैटेजीज को यूज किया था उस प्रॉब्लम, उस इशू से निकलने के लिए. और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अब आपने किस तरह से उसको सॉल्व किया है, ठीक है, आपने अपने जो एक पास्ट एक्सपीरियंस था आपने वो बताना है इस मेथड के अकॉर्डिंग. लास्ट में आपने रिजल्ट बताना है कि अब आपने इनपुट तो कर दिया, अब आपने ट्राई तो की है उस इशू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या निकला है, क्या वो इशू रिसॉल्व हो गया था या वो इशू मजीद जो है वो लाइक आप से हैंडल नहीं हो रहा था, या जो भी उसकी आउटकम होगी आपने वो शेयर करनी है. अब इसकी एग्जांपल कुछ भी हो सकती है कि लाइक अब आप अगर बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग मुझे बताएं, अगर किसी ने पहले जॉब की है या अगर किसी के यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे उसको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ी और उसने किस तरह से उसको जो है वो सॉल्व किया हो. एनीवन? हेलो? जी मैम, अगर किसी का आंसर होगा तो चैट में रिप्लाई दे दीजिए। Okay, so let's move on. Next slide. मैम Okay, ask them questions too. मैम, Sorry. क्वेश्चन नहीं किया, आप रिपीट कर दें क्वेश्चन आई थिंक. मैम आपने क्वेश्चन किया था ना, तो वो काइंडली आप रिपीट कर Okay, दें. okay, sure. ओके, सो मैंने क्वेश्चन ये किया था कि अगर आपने पहले कहीं पे जॉब की है या कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो या ड्यूरिंग स्टडी और यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स में, तो आपकी कोई आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया हो जिसमें आपकी इनपुट लाइक वैल्यू करती हो, या आपने उस प्रॉब्लम या उस सिचुएशन को हैंडल किया और उसके बाद जो आउटकम थी वो पॉजिटिव थी, आपने उसको सॉल्व कर लिया हो. हेलो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ है। मैं अभी रिसेंटली मैं एक वर्चुअल नोबल इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो उसमें बेसिकली कोर्सेज़ कराते हैं। तो हम्म. मेरे स्पेशलाइज़ेशन वाले पाथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में का मैं कर रही हूँ। तो उसमें हम लोगों को कहा था कि हम लोग कोई बाहर से अपने कोई कुछ टीम बनाएँ और उनके साथ कोई प्रोजेक्ट लीड करें, उनके हम्म. साथ। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं कोई ऑनलाइन वर्कशॉप कर लेती हूँ अमंग मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स में। लेकिन हम्म. मसला मुझे बस पता था कि सिंस ये बिल्कुल ही एमेच्योर कोई कर रहा है इस तरह के वर्कशॉप को, तो मुझे पता था कि बहुत कम बच्चे अटेंड करेंगे। तो हम्म. उस तो मैंने बिल्कुल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी इंटर्नशिप हम लोगों को आसानी से मिलती नहीं है ना, तो मैंने हम्म. ये चीज़ एनालाइज़ करी कि अभी ज़्यादातर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज़्यादा पढ़ी हैं, तो इसमें अक्सर कह रहे होते हैं कि आपको कोई टेक्निकल टूल्स वगैरह आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस के लिए क्विक बुक्स है और वहाँ हम्म. एचआर के क्लिकअप वगैरह का ज़िक्र अक्सर आ रहा होता है। तो
मैंने उससे रिलेटेड मैंने वर्कशॉप बनाई और उसमें मैंने वो बनाया हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट का एक मैंने अलग से मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे कि ये सारे फ्री टूल्स हैं और उनसे रिलेटेड कोर्सेज़ हैं। तो जो सिर्फ़ जॉइन करेगा सिर्फ़ उसी को ही मैं वो डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड करूँगी। तो ओके ये मैंने इस तरह से मैंने अपनी एक मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया था और क्या कहते हैं इस तरह बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स ने जॉइन भी कर लिया था। डिफरेंट क्लासेस में भी जॉइन करा था इसमें। ओके साउंड्स गुड दुआ। ओके ठीक है, सो इसके अलावा अगर कोई और शेयर करना चाहता हो अपना एक्सपीरियंस। मैम किसी ने और ने भी शेयर किया है लेकिन चैट में किया है। चैट में ओके हेलो। या हेलो ओके let me check. Okay, I think we should move on the next slide. Acha, I was like describing like ask them questions too. What's that mean कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं मोस्टली होता है कि हम इंटरव्यूज लेते हैं एज अ रिक्रूटर, उसके बाद हमने एक्सपीरियंस पर डिस्कशन कर ली, हमने स्किल्स पर डिस्कशन कर ली, हमने कैंडिडेट के बारे में जान ली जितना हमें जानना था कि वो क्या काम करता है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसमें क्या कितना पैशन है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अब इंटरव्यू जब एंड होने लगता है तो मोस्टली रिक्रूटर्स क्वेश्चन करते हैं कैंडिडेट से, like at the end when they say do you have any questions or if you have any questions you can ask। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है जो रिक्रूटर की तरफ से कैंडिडेट के लिए होता है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें कभी भी ये नहीं कहना कि आई हैव नो क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स यही करते हैं एंड दे से कि आई हैव नो क्वेश्चंस मैम। अब आपने ये नहीं कहना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं कंपनी से रिलेटेड, आपको क्वेश्चंस करने हैं कंपनी के कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। आपने क्वेश्चंस उनसे करने हैं, आपने लाइक यू कैन आस्क what does a typical day in this role look like, how does your team collaborate, what are the growth opportunities in this position, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड पूछ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हायर होता हूँ एज अ XYZ, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस कंपनी में, कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी मुझे मज़ीद मेरे स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद लर्निंग के लिए कंपनी मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे प्रोवाइड करेगी, और कल्चर किस तरह का होगा कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का कल्चर। अब आप रिक्रूटर से पूछ सकते हैं कि कंपनी में क्या कल्चर है, या आपके जो जॉब रोल है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस देखें तो टीम के रिलेटेड कर सकते हैं कि अगर आप हायर होते हैं तो आप एज अ टीम काम करेंगे या इंडिविजुअली आपने काम करना है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चंस करें। बट एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, आप कभी भी ज़्यादा लाइक आप क्वेश्चंस करें मोस्टली 4 या 5 जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस हों, लेकिन आप कभी भी ज़्यादा क्वेश्चंस उस तरह के ना करें जो बहुत डीप होते हैं, जब या बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अभी कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, ठीक है, उसमें एक कैंडिडेट थे, काफ़ी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस पर्सन थे वो, बट उन्होंने लास्ट में एक मिस्टेक की थी। हम 2 लोग थे, एक मैनेजर और एक मैं। तो उन्होंने लास्ट में एक मिस्टेक की थी, जब हमने पूछा कि आपको कोई क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी लर्निंग से रिलेटेड, जॉब रोल से रिलेटेड, या कंपनी के कल्चर से रिलेटेड, या उनकी जो पर्सनल कंसर्न्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए, बल्कि उन्होंने इंटरनली जो कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी कहाँ से प्रोजेक्ट्स ले रही है, या जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्होंने उस टाइप के क्वेश्चंस किए जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल होते हैं। आपने वो क्वेश्चंस कभी नहीं करने हैं। जो मेरे साथ मैनेजर थे उन्होंने उनको इंटरव्यू खत्म हो गया, उन्होंने उनको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो उस तरह से फील हो रहा था कि कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यूअर का इंटरव्यू ले रहा है। लाइक रिक्रूटर्स होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कैंडिडेट्स आंसर्स करते हैं आपका जो क्वेश्चन आप पूछें, लेकिन कभी भी आप रिक्रूटर को ये फील ना करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट बन रहे हैं, या आपका
लाइक आप शो करवाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हूँ या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और आप उसी चक्कर में जो है वो उस तरह के क्वेश्चंस कर बैठते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस नोट हो रहे होते हैं आप किस तरह के सवाल रिक्रूटर से कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप कभी भी ना लें किसी भी कंपनी के बारे में। हाँ, आप वो क्वेश्चंस करें जो कि जॉब रोल से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल कंसर्न्स हो किसी कंपनी को लेके, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, आप उस तरह के क्वेश्चंस करें, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर करें बट उस टाइप के नहीं जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी है। आप नॉर्मली क्वेश्चंस करें सिर्फ। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर द इंटरव्यू फॉलो अप। अच्छा, इसमें ये होगा कि अब आपने इंटरव्यू तो दे दिया है और मोस्टली कैंडिडेट्स कहते हैं कि हम आपको 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर देंगे, या कुछ कहते हैं कि वी विल इन्फॉर्म इन अ वीक। ठीक है, 1 वीक का वो लोग टाइम लेते हैं। But following up after an interview makes a lasting impression. Like send a short thank you email within 24 hours and mention what you liked about the conversation, and you can also show your interest for the role. ठीक है, अब उसमें आपने क्या करना है कि मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन भी किया हुआ है। आप इस तरह का कुछ एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं जो आप ईमेल के थ्रू उनको शेयर कर रहे हैं या आप मैसेज के थ्रू फॉलो अप कर रहे हैं। Thank you for the opportunity. It was great speaking with you. I'm really excited about the role and look forward to hearing from you. ओके, तो इस तरह से आप अपना फॉलोअप जो है मैसेज शेयर कर सकते हैं थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप पे। अगर आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन रही हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं। फॉलोअप आप लाजमी करें विद इन 24 आवर्स। लेकिन फॉलोअप करने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार मैसेजेस ड्रॉप करते जाएं, बार बार एक ही दिन में आपने कोई 10 मैसेजेस कर दिए हैं, क्योंकि मोस्टली हमें इस तरह के मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक है, वो उस तरह से अनोइंग हो जाता है। आपने उस तरह कभी नहीं करना, आपने प्रोफेशनलिज्म को कभी नहीं छोड़ना। आपने फॉलोअप किया, आपने एक ईमेल शेयर कर दिया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने उसी ईमेल का फॉलोअप करने के लिए एक सेकेंड ईमेल शेयर कर दिया, लेकिन 24 आवर विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब आपने 2 दफ़ा ईमेल शेयर कर दिया है, अब आपने थर्ड टाइम ईमेल या मैसेज नहीं करना। ठीक है, अगर आपको कंपनी ने अगर आपको हायर करना होगा, वो आपको खुद अप्रोच करेंगे। मोस्टली यही होता है कि अगर हमें रिसोर्स बहुत अच्छा लगता है तो हम उनको विद इन अ डे, विद इन 2 डेज़ हम उनको कांटेक्ट कर लेते हैं खुद से। उनको फॉलो अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन समटाइम होता है कि फॉलो अप कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो अच्छी बात होती है, करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम 2, बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 दफ़ा आप फॉलो अप कर लें, उससे ज़्यादा कभी ना करें। फिर क्योंकि अगर उनको आप हायर नहीं करना होगा, आप जितनी दफ़ा फॉलो अप कर लें वो आपको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनको हायर करना होगा, वो आप में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या आपके पहले या दूसरी दफ़ा फॉलो अप करने पे आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉलो अप करें लेकिन वो भी एक प्रोफेशनलिज्म के अंडर रह के आप करें। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अच्छा, अब हमने बात कर लिया कि क्या क्या होना चाहिए इंटरव्यू में। हमने बात की किस तरह से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरह से अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना चाहिए, किस तरह से जो है आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए, और अभी हमने रिसेंटली बात की है कि फॉलो अप किस तरह से करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू or before the interview. So here are few common mistakes we often see, like not researching the company. ओके, पहले हमने बात की थी कि रिसर्च करें कंपनी पे कि किस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसमें होता है कि कंपनी को आप रिसर्च नहीं करें तो ये भी आप अवॉइड करें, आपको रिसर्च करनी चाहिए। बीइंग लेट और अनप्रिपेयर्ड, आप ऑन साइट इंटरव्यू में गए, आप बहुत लेट हो चुके हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, या आपने ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी थी, आप उसमें भी लेट हो चुके हैं, तो ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। अपने टाइम को फॉलो करना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में लाइक स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट द पास्ट जॉब, ये आपने कभी नहीं करना। मोस्टली होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं, या उनको अगर कंपनी ले ऑफ कर देती है, नेक्स्ट वो कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं किसी न्यू जगह पे, किसी न्यू कंपनी में, तो वो मोस्टली
अपनी पुरानी कंपनी के बारे में जो है वो नेगेटिवली बात कर रहे होते हैं कि हमारी पुरानी कंपनी ऐसी थी वैसी थी, उन्होंने ऐसा किया, मेरे मैनेजर ने ऐसा किया। आपने ये कभी नहीं करना। इंटरव्यू में किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी, क्योंकि उससे इम्प्रेशन ये होता है कि अगर एज अ रिक्रूटर मैं देखूंगी कि मेरे सामने कैंडिडेट जो है वो अपनी प्रीवियस कंपनी या प्रीवियस कलीग्स और मैनेजर के रिलेटेड नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं इसको हायर करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि कंपनीज में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कल को अगर मैं इनको हायर करती हूँ और ये कहीं और जाते हैं, तो फिर उस तरह से मेरी कंपनी के बारे में भी जो है वो नेगेटिव बात कर सकते हैं। तो आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट है नॉट नोइंग अबाउट द कंपनी। वो मैंने ऑलरेडी बात कर दी थी, रिसर्च करनी चाहिए आपको कंपनी पे। ओके, टॉकिंग टू मच और टू लिटिल। अच्छा, इस पे भी जो है ना, मैं मोस्टली देख रही होती हूँ, मैं जब इनिशियल कॉल्स करती हूँ उस टाइम पे ये होता है कि अगर मैंने किसी कैंडिडेट से क्वेश्चन किया है, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर देते हैं यस और नो में, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, यस मैम, नो मैम, यस यस, इस तरह से ना वो आंसर्स दे रहे होते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, बहुत कम बोलते हैं, या वो करते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैंने अभी इंट्रोडक्शन की एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे इंट्रोडक्शन का पूछा जाए तो आप 1 या 2 मिनट की लाइन सिर्फ बोलें, उससे ज़्यादा आप ना बोलें, ठीक है, जितना पूछा जाता है उतना आंसर करें। अननेसेसरी चीज़ें जो अभी तक पूछी ही नहीं गई हैं, आप वो ना आप डिस्क्राइब करें। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना और बहुत कम भी नहीं बोलना, ठीक है। आपने बैलेंस रखना है, आपसे जितना पूछा जाता है आपने उसका आंसर देना है, टू द पॉइंट रहना है, प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने आंसर्स देने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप उनसे दोबारा पूछें। एक और चीज़ जो है वो मैं इसमें आपको लाइक एज अ टिप आपको देना चाहती हूँ। जब आपको इनिशियल कॉल रिसीव होती है, अब आपको किसी रिक्रूटर की कॉल आई है, किसी एचआर ने आपको अप्रोच किया है, उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपको एज अ गुड लिसनर एक्ट करना है। आपने सुनना है कि वो एचआर जो है वो क्या बात कर रही हैं, एचआर क्या क्वेश्चंस कर रही हैं। जब तक आप एक गुड लिसनर नहीं होंगे, आप कभी भी अच्छे आंसर्स या गुड आंसर्स नहीं दे सकते हैं किसी भी रिक्रूटर को। आपने पहले केयरफुली सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं समटाइम कॉल्स करती हूँ और मेरा मोस्टली होता है कि मैं इनिशियल इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हर कैंडिडेट से ये पूछती हूँ, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन होता है। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनको शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समटाइम समझते हैं कि शायद मैं उनसे ज्वाइनिंग का पूछ रही हूँ या मैं उनसे इंटरव्यू में आने के लिए कह रही हूँ। तो मोस्टली कैंडिडेट्स आंसर करते हैं, मैम आई विल ज्वाइन फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। कोई आंसर करते हैं कि मैम अभी तो मैं नहीं आ सकता, आई विल कम फ्रॉम फॉर द इंटरव्यू फॉर टुमारो, तो मैं कल आ जाऊँ इंटरव्यू के लिए। कुछ कहते हैं कि मैम मैं 1 वीक के बाद अवेलेबल हो जाऊंगा। मतलब वो, क्योंकि वो सुनते नहीं है मेरे क्वेश्चन को, तो वो आंसर फिर उसके अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। अब मैंने पूछा है कॉल पे बात करने की अवेलेबिलिटी के रिलेटेड, बट वो कुछ और टाइप के आंसर्स दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं है। अगर आप किसी की बात को केयरफुली नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो आपके जो आंसर्स होंगे फिर वो ऑब्वियसली गलत होंगे। आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही अपना जो बैड इंप्रेशन है वो रिक्रूटर पे छोड़ देते हैं। तो आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए, ठीक है। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट, अब यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हमने एक इंटरव्यू लिया और लास्ट में जो कैंडिडेट था उसने जो क्वेश्चंस किए थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी के रिलेटेड थे, बहुत डीप क्वेश्चन उसने किए हैं। अब आई डोंट नो कि उन्होंने उन्होंने क्यों किए थे, तो बट हम एज अ रिक्रूटर देख रहे होते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, या वो अपना इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे ताकि रिक्रूटर ये सोचे कि लाइक ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस हैं जॉब रोल के रिलेटेड। तो इस तरह नहीं होता, आपने बैलेंस रखना है इसमें। आपने जितना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इंटरव्यू के लिए सिर्फ उतना यूज़ करना, या तो बहुत ज़्यादा नहीं करना या बहुत कम भी नहीं करना, ठीक है। इसमें भी आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। ओके, सो फाइनल टिप्स। अब इसमें मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी टिप्स जो हैं वो शेयर किए हैं।
ठीक है. So here let's wrap up with a few powerful tips. Like interviews are a skill. The more you practice, the better you get. ठीक है. इंटरव्यूज जो होते हैं वो इट्स नॉट एन इशू. ठीक है. समटाइम होता है कि हम बहुत ज़्यादा एज अ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं इंटरव्यू में जाने से, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते. हमें ये होता है कि लाइक हम इंटरव्यू को पता नहीं क्या समझते हैं, कि हमें लगता है कि कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए अगर हमने आंसर्स ना दिए, कहीं अगर हमें हमसे इंग्लिश ना बोली गई तो हमारी इंसल्ट ना हो जाए. ऐसा कुछ नहीं होता. समटाइम होता है कि बहुत से जॉब रोल्स होते हैं जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन रिक्वायर होती है. अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया तो अपनी स्किल सेट के अकॉर्डिंग करना चाहिए. ठीक है. इंटरव्यू में लैंग्वेज मैटर नहीं करती. इंटरव्यू में मैटर करते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है, या आपका एटीट्यूड क्या है. ठीक है. ठीक है. जितना आप प्रैक्टिस करते हैं इंटरव्यू के लिए उतना आपके लिए बेहतर होता है. अब इसमें एक चीज़ आती है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, आपको जॉब नहीं मिली है, तो आपको डिसहार्ट नहीं होना. इंटरव्यू जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है. ठीक है. आपने एक इंटरव्यू दिया, वो अच्छा नहीं हुआ, आपकी प्रैक्टिस हुई. आपने अपनी गलतियों से सीखना है कि आपने जो इंटरव्यू मिस्टेक्स की थी वो आपने नेक्स्ट इंटरव्यू में किस तरह से इम्प्रूव करनी है. आपने किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल आपने पहला इंटरव्यू दिया, उसमें आपने क्वेश्चंस नहीं सही से आंसर सही से नहीं दिए, या आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा कम था, या आपसे कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, या आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, तो आपने मेक श्योर करना है नेक्स्ट इंटरव्यू में कि आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है. आपने अपनी गलतियों से सीखना है. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं. रिजेक्शन डोंट डिफाइन योर वर्थ. हेलो. हेलो. एम आई ऑडिबल? जी जी मैम, आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें. आई थिंक पहले मेरा माइक ऑफ था. जी जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. आई थिंक आपने ऑफ कर दिया था या फिर कोई. मैंने ऑफ नहीं किया था. आई थिंक कोई इशू था. अच्छा. कैन यू हेल्प मी, लाइक मैं किस पॉइंट पे थी जब आपको सुनाई दे रहा था? जी जी मैम, सब सुनाई दे रहा था और पहले भी सही थी वॉइस. ओके. सो हम रिजेक्शन पे बात कर लेते हैं दोबारा से, अगर किसी ने नहीं सुना. सो रिजेक्शन के रिलेटेड मैं बात कर रही थी. अगर आपको रिजेक्शन ईमेल रिसीव होता है किसी भी इंटरव्यू के फीडबैक में, तो आपने उसको पर्सनल नहीं लेना. ठीक है. आपने रिजेक्शन से भी सीखना है, क्योंकि रिजेक्शन समटाइम होते हैं कि किसी कंपनी का बजट मैच नहीं कर रहा होता आपकी एक्सपेक्टेशन से, या उनको कोई और बेहतर रिसोर्स उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है. तो वो समटाइम इस वजह से भी जो है वो आपके साथ प्रोसीड नहीं करते हैं. लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स करते हैं कि वो शायद रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले जाते हैं. वो समझते हैं कि हम में कोई कमी थी, हमारे पास कोई स्किल्स ऐसी नहीं थी, या हम एक अच्छा रिसोर्स नहीं थे. तो आपने पर्सनल नहीं लेना. ठीक है. रिजेक्शन कभी भी आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करेगा. रिजेक्शन से आपको सीखना है कि ठीक है, इस टाइम नहीं हमें जॉब मिली है. आपने अपनी गलतियों को देखना है कि शायद मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा बेहतर कर सकूं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. आपने पॉजिटिवली रिजेक्शंस को लेना है, कभी पर्सनल नहीं लेना. ठीक है. रिजेक्शंस के पीछे बहुत सी वजह होती हैं. कुछ कंपनीज बजट मैच नहीं करती हैं, कुछ कंपनी का इन्वायरमेंट उस कैंडिडेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, या उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स मिल जाता है, तो वो उस वजह से भी जो है वो आपके साथ प्रोसीड नहीं कर पाते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट पे आई वुड से लाइक यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एवरीवन बट जस्ट द राइट वन. अब इसमें क्या है कि आपको हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये शो नहीं करवाना है कि यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट. आपको किसी भी जगह पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट नहीं शो करवाना. आपने सिर्फ करना क्या है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस रिक्रूटर से आप बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसके सामने अपना
प्रोफेशन, अपनी इमेज को ठीक रखना है, आपने प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना है, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड रिसर्च करनी है, आपने बात प्रोफेशनल तरीके से करनी है। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उर्दू में बात करें, लेकिन आप बात इस तरह से करें कि जो रिक्रूटर है वो आपसे इम्प्रेस हों, वो आपकी नॉलेज से इम्प्रेस हों, आपके स्किल सेट से इम्प्रेस हों, आपके एक्सपीरियंस से इम्प्रेस हों, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड व्हेन इट्स हार्ड। अच्छा, इसमें रिजेक्शन की मैं बात करती हूँ कि जब रिजेक्शन रिसीव हो रहे होते हैं कैंडिडेट्स को, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद अब हमें कभी जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता, आप ट्राई करें, आपने हर दफ़ा ट्राई करना है, आपने कभी डिसहार्ट नहीं होना। जॉब मिलती ज़रूर है, लेकिन जो मुश्किल टाइम होता है उसमें अपने आप पे आपको भरोसा रखना चाहिए। यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ कि आप जो है वो बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो लाइक लैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी गलतियों से सीखा है, अब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके लिए आई ऑलवेज से कि यू डोंट नीड 100 जॉब ऑफर्स, जस्ट वन येस टू चेंज योर लाइफ, ठीक है। ओके सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू इंटरव्यू, या आपकी कोई सीवीज के रिलेटेड क्वेश्चंस हों या रिक्रूटर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हों, सो यू कैन आस्क। मैम हम लोग को मैम कितनी कुछ देर वेट क्वेश्चन करना है चाहिए चैट इंटरव्यू में। देने के बाद? इंटरव्यू देने के बाद, ओके। अच्छा, अगर अगर आपने यस मैम। इंटरव्यू दिया है तो ड्यूरिंग आप इंटरव्यू पूछ सकते हैं रिक्रूटर से कि मैम आप हमें कितने टाइम में इन्फॉर्म करेंगी हमारे इंटरव्यू के फीडबैक के लिए। अगर वो कहते हैं कि विद इन 2 डेज, तो आप 2 दिन पहले वेट करें, आपने उनको कोई मैसेज नहीं करना, 2 दिन वेट करें आप, 2 दिन के बाद आप उनको फॉलो अप करें। अगर आपको मैसेज नहीं, कोई फीडबैक रिसीव नहीं होता, आप उनकी मैसेज का रेफरेंस दें कि आपने कहा था कि आप हमें 2 दिन के बाद जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आप 2 दिन के बाद फॉलो अप करें। अगर उन्होंने 1 वीक का कहा है तो आप 1 वीक, मतलब उन्होंने जो टाइम लिमिट आपको दी है आपको वेट करना चाहिए। अगर उस टाइम लिमिट में आपको फीडबैक आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप 2 या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर हो तो आप 3 दफ़ा फॉलो अप करें, उसके बाद कभी दोबारा ना करें। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन जी था जी। मैम कि हम लोग इंटरव्यू रीस्केड्यूल कर सकते हैं? जैसे हमें कॉल आई कि हम्म आपको इंटरव्यू के लिए फॉर एग्जांपल 18 को बुलाया है, हम्म सही है, हम लोग फ्री नहीं है 18 ठीक को, तो है। हम चाह रहे हैं कि 20 को हम लोग हमारा इंटरव्यू हम्म हो। तो ये हमारा बैड इंप्रेशन छोड़ेगा या फिर ये नहीं, ये कैसा, मतलब आपका बैड इसका क्या इंप्रेशन नहीं मतलब? छोड़ेगा, क्योंकि ये आपका राइट है। अगर आप फ्री नहीं है उस टाइम पे तो आप उसी टाइम, क्योंकि मोस्टली होता है एचआर आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप इस डेट को इस टाइम पे अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछते हैं या अगर नहीं भी पूछते हैं तो आप उनको, अगर आप उस टाइम पे बिजी हैं तो आप उनको बताएं कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता, तो आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू जो है वो उस डेट को कर दें जिस टाइम पे आप फ्री हो। तो आप उनको, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो उनकी टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होंगी वो आपका इंटरव्यू रिस्केड्यूल कर देंगे। ये बैड इंप्रेशन नहीं होता, बट आपको, क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होनी होती है तो दोनों तरफ की अवेलेबिलिटी मैटर करती है। बट समटाइम ये होता है कि एज अ रिक्रूटर मुझे अगर किसी का इंटरव्यू स्केड्यूल करना है, समटाइम होता है कि मेरे पास स्लॉट्स फ्री नहीं होती और मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट होती है जिसमें मैं उसका इंटरव्यू कर सकती हूँ। तो फिर उस टाइम पे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो फिर कैंडिडेट को जो है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी उनको देना है, तो फिर वो उस टाइम पे किस तरह से मैनेज कर लें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, अक्सा का कोई क्वेश्चन है, सो अक्सा यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जब इंटरव्यूअर हमसे पूछता है काइंडली टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उस वक़्त हमें क्या बताना चाहिए? हमारा हम्म नेम वगैरह तो वो ऑलरेडी उनको इंटरव्यू पर मालूम होता है, हमारी सीवी में जी। मेंशन होता है। तो उस वक़्त हम्म हमें अपनी कौन-सी एबिलिटीज़ को बताना चाहिए? ओके। अच्छा, आपने भी कहा कि आपका नेम उनको मालूम होता है, ऑब्वियसली उनको आपका नेम पता होता है, उनके पास आपका रिज्यूम होता है। रिज्यूम में ऑलरेडी लिखा होता है कि आपने यहाँ से एजुकेशन ली, आपने यहाँ पे काम किया, आपके पास ये स्किल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें हर रिज्यूम में लिखी होती हैं। बट एज एग्ज़ैक्टली। अ रिक्रूटर मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो सामने पर्सन मेरे सामने है वो अपने मुंह से बताए कि उसने क्या किया है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि सीवी में बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन कैंडिडेट के पास
बोलने के लिए कुछ नहीं होता, उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता, उस टाइम पे उनकी कम्युनिकेशन चेक करनी होती है एज अ रिक्रूटर। फिर उसके बाद ये देखना होता है कि वो किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन में आपने अपनी फैमिली स्टोरी या अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बतानी है, आपने अपना प्रोफेशनल करियर बताना है कि आपने जो है आपने काम कहाँ पे किया है, ठीक है। फर्स्ट आप अपना इंट्रोडक्शन अपने नेम से ही देंगे ओब्वियसली, उसके बाद आप बताएंगे अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है, फिर आपने उसके बाद कहाँ पे ज्वाइन किया था, आपने क्या काम किया, लेकिन आपने वहाँ पे भी रेलिवेंट जॉब रोल्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया था ह्यूमन रिसोर्स के लिए, आपने अप्लाई किया था, प्रीवियसली आपका एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स में भी रहा है, लेकिन साथ में आपने बहुत स्टार्ट में आपने एसक्यू इंजीनियर काम किया था। अब आपने वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ही रिलेटेड बात करनी है, आपने एसक्यू इंजीनियर का नहीं बताना कि आपने उसमें क्या काम किया था। तो जॉब रोल से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो जॉब रोल से रेलिवेंट स्किल्स होती हैं आपने वो शेयर करनी है। तो इसी तरह से आपने ये रेलिवेंट स्किल्स और रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपने शेयर करना होता है। ओके मैम। मैम ये जो है ना एजुकेशन हमें अपनी फुल बतानी होती है या जस्ट हम एक्सपीरियंस शेयर करें, मीन्स स्कूल एजुकेशन में कॉलेज? आप अपनी रीसेंट एजुकेशन बता सकते हैं। आपने मास्टर्स किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपने बैचलर किया है तो वो किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। आपकी जो रिसेंट एजुकेशन होती है आप जस्ट वो बता दें। Ma'am, best tips to get a remote job as a social media marketer. सोशल मीडिया मार्केटर, ओके। अच्छा, इंटरव्यू टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट आई थिंक मेरी स्लाइड उसमें मैंने आपको बताया था कि अब सोशल मीडिया मार्केटर का ये होता है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो स्किल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक तो अप्लाई किस जगह पे कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ उसका स्कोप ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह सोशल मीडिया यूज़ हो रहा होता है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे इतना उनका स्कोप नहीं होता। अब मार्केटिंग एजेंसी का देखा जाए तो वहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि मार्केटिंग में हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं और वो होता ही सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो आपको पहले तो आपने ऐसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे स्कोप हो, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है। आपने जो काम किया है, आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया है या आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट्स का मेंशन करना है, आपने किस किस प्रोजेक्ट पे किस किस क्लाइंट के साथ किस किस कैंपेन्स पे काम किया हुआ है, किस प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, इट्स फेसबुक, इट्स लिंक्डइन, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया है, फिर उसकी आउटकम क्या रही है, और इस तरह से आप चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और एक और अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम मैम। मैम, जी जी। हम इंटरव्यू में इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बिकॉज हम्म किसी का अगर इंग्लिश का लेवल इंटरमीडिएट हो और वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट ना हो, बोल सकता हो लेकिन इतना हम्म ज़्यादा फ्लुएंट ना हो कि 2-3 जुमले बोल के उसे स्टॉप लेना पड़े, तो वो हम्म। बोल सकते हो? अच्छा, इसके रिलेटेड ये होता है कि कुछ जॉब रोल्स होते हैं जिसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, और वो सेल्स के होते हैं। बिजनेस डेवलपर के जो रोल होते हैं उसमें भी इंग्लिश बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करें जिसमें इंग्लिश मैटर करती है, फिर उसमें ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अब अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, बट स्पीकिंग इंग्लिश की बात की जाए, अगर आप इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन आप मेक श्योर करें कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में हो। उसमें हमें ये एज अ रिक्रूटर हमें ये आइडिया रहता है कि आप सामने जो कैंडिडेट है वो किस तरह से खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उनकी कम्युनिकेशन किस लेवल तक है, ठीक है। उसके बाद जब आप आते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ, अगर आप कंफर्टेबल कर रहे हैं कि फील कर रहे हैं कि आप उर्दू में बात करें, आप उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप उर्दू में बात करें। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने अपने आप को किस तरह से डिफाइन किया है, आपने अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स को किस हद तक किस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। आप लैंग्वेज मैटर नहीं करती, हाँ कुछ जॉब रोल में करती है, वहाँ पे ऑब्वियसली फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन मैटर करती है, वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे मैटर नहीं करती, वहाँ पे आप जितना आप बोल सकते हैं आप बोलें, ट्राई करनी चाहिए कि बोलें, क्योंकि उस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू। और कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं, इंटरव्यू में भी, इनिशियल कॉल्स में भी, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको बोलना ज़रूर चाहिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उर्दू में बात कर सकते हैं, तो वो एक बैड इंप्रेशन नहीं होता, आप कर सकते हैं।
Ma'am, I have a question. जी श्योर. Do CGPAs impact our interviews? Like, if a person is relevant about his experience, and if he's going to give an interview, do his CGPA matters for the interview or not? Okay, for this I would say no. CGपी मैटर करता है लेकिन वो इस हद तक नहीं करता. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है और आपको पता है कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और आपका पोर्टफोलियो या आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस लेवल तक है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा आप रिसोर्स साबित हो सकते हैं. तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कंपनी आपका सीजीपीए देखेगी. फॉर एग्जांपल इसकी मैं ये एग्जांपल दूंगी कि एक तरफ कैंडिडेट है जिसका सीजीपीए बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, जो था सिर्फ यूनिवर्सिटी तक था, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में उसके पास कुछ नहीं है. एंड दूसरी तरफ मेरे पास है एक ऐसा कैंडिडेट जो अपनी स्टडी में अच्छा नहीं था, जिसके पास सीजीपीए नहीं था लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, उसके पास प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्किल सेट बहुत अच्छा था. तो मैं प्रेफर करूंगी उसको जिसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल सेट था. ठीक है, तो सीजीपीए कभी भी आपकी वर्थ को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके टैलेंट को डिफाइन नहीं कर सकता. Okay, ma'am. Thank you. Thank you very much. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा ये क्वेश्चन था, अगर इंटरव्यू में हम ये पूछा जाए हमसे कि व्हाट सैलरी यू एक्सपेक्टेड, तो उस पर क्या बोला जाए? अच्छा, सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो पहले तो आपको अपनी करंट सैलरी देखनी है कि आपकी करंट सैलरी क्या है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अब इसमें ये टोटली डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. अगर लाइक मोस्टली होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत कम भी एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि अगर आप बहुत कम एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर जो कंपनीज हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको कम ही ऑफर करेंगे. ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी ना करें. आप बैलेंस रखें इस चीज़ में भी कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रीवियस सैलरी जो थी वो 50,000 थी. अब एक्सपेक्टेशंस आपसे पूछी गई हैं, यू कैन से 30 सॉरी 70-75 और मैक्सिमम 80K. ठीक है, लेकिन अगर आप 50 से डायरेक्ट 100K पे जा रहे हैं लेकिन आपका स्किल सेट उस तरह का नहीं है तो फिर आप लाइक वो सही नहीं कह रहे हैं. या अगर आप 50 से 55 कह रहे हैं या 60 कह रहे हैं लेकिन आपका स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो भी ठीक नहीं है. आपने अपने स्किल सेट, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस बतानी है. अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि यू आर अ गुड रिसोर्स, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं. मैम एज अ सोशल मीडिया मार्केटर बिल्कुल स्टार्ट में फ्रेशर हैं, हम फर्स्ट जॉब करने जा रहे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम काम सीखना चाहते हैं, हमने कोर्स किया हुआ है लेकिन हमें काम सीखना है, तो फिर हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपने अपना करियर स्टार्ट करना है और आप इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि मैं फ्रेशर्स को मोस्टली यही टिप्स देती हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम आप पैसों को ना देखें, उस टाइम आप नॉलेज को देखें. आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज के दौर में ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. अगर आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो फिर स्टार्ट में आपको अगर वो 15,000 भी दे रहे हैं तो आप उस पर एग्री कर लें क्योंकि आपको फिर उसके बदले में जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो स्टार्ट में बहुत होगा. ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ओबियसली फिर आप जो है वो सैलरी भी देखें, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी देखें. लेकिन फ्रेशर्स के लिए मेरी टिप ये होती है कि लाइक ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अनपेड पे जाएं, लेकिन आपको जितना ऑफर कर रहे हैं आप उस पर एग्री कर लें ताकि आपको ये पता हो कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ आपको सीखने को मिलेगा. क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज आ जाएगा, आपके पास स्किल सेट बिल्ड होगा, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट आपको बहुत अच्छी ऑफर्स भी आ सकती हैं. फिर उनमें आपकी सैलरी जो है वो आपकी स्किल और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी. तो स्टार्ट में फिर आपको जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहाँ मुझे सीखने को भी मिलेगा, तो फिर ठीक है. अगर आपको लगता है कि मैं बस लाइक जा भी रहा हूँ उस जगह पे कम पैसों में लेकिन मुझे सीखने को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर ऑब्वियसली आपको किसी अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए. बट आई मस्ट से कि अगर आपको किसी अच्छी जगह से ऑफर मिलती है तो वो यू शुड अवेल दिस.
मैम अभी करंटली मैं एक जगह कर रही थी इंटर्नशिप, अभी कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एज अ डिजिटल मार्केटर इंटर्न हायर हो जाओ ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट वीडियोस दिखाए कि आपको हम फ्रेश करना चाह रहे हैं, फ्रेश करना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। कहीं 2 हफ्ते ऐसे गुजर गए, 14-15 दिन। फिर मैंने पूछा कि मैं तमाम चीज़ें कर ली हैं, आपने मुझसे 2-3 दफ़ा इंटरव्यू कर लिया है, मैंने आपको अच्छे अच्छे सवाल सेटिस्फाई हो गए, आप मुझे काम कब देंगे, मैं कब सीखना शुरू करूंगी। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड था कि 2030 मेरा होगा ना, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, जितने मार्केटिंग के जो है वो हमारा सीनियर मार्केटर हैंडल कर रहा है। आप हमारे साथ रहें, जब हमें समझ आएगा यानी कि जब हमारे पास कोई होगा तो फिर वो हम आपको दे देंगे। अब इस सूरत में क्या किया जाए? सॉरी, वो क्या कह रहे थे कि सीनियर हैंडल कर रहे हैं उस काम को? जी, अभी जो क्लाइंट आए हुए हैं उन्हें सीनियर हैंडल कर रहे हैं, सीनियर डिजिटल मार्केटर्स। और अभी कोई ओके। दूसरा आया एज अ फ्रेशर जो हम आपको दे सकते हैं, तो वो हम आपको देंगे, अभी आप वेट करें। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब क्या किया जाए इस सूरत में फिर? अच्छा, अगर तो आपकी लर्निंग नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि इस तरह से आपकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है, और आप मतलब आप यू कैन से कि आप फ्री बैठे हैं ऑफिस में, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो आई थिंक आपको फिर गुड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना चाहिए। आपको डिफरेंट कंपनीज में या जहाँ भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो यू शुड अप्लाई। ठीक है, आप इस तरह से अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आपको ये है कि आपका काम तो चल रहा है, लेकिन आप खुद से चाह रहे थे कि मुझे किसी नए प्रोजेक्ट पे भी काम मिला ताकि मैं मज़ीद सीखूं, उसके लिए आपको बोला जाए कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करके देख लें। क्योंकि अगर आपकी लर्निंग भी चल रही है साथ साथ, लेकिन आप न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा वेट कर लें। शायद आपको, अगर वो कह रहे हैं तो मे बी आपको वो अपॉर्चुनिटी दे दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो आपको मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी